नमस्कार, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियो में देखा कि राजयोग कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रभाव क्या है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर किसी कारण से हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो क्या हमें अंक ज्योतिष काम करेगा, क्या ये हमारे लिए उपयोगी होगा, क्या ये हमारे जीवन में उन्नति करेगा या हम इसका लाभ ही नहीं ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं दुनिया के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट में से एक न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर देवेंद्र मणि विश्वास। नमस्कार सर। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो जैसा कि सर आपने मेरे प्रश्नों को सुना ही, तो क्या इसका उपाय भी है या नहीं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आज के बदलते वक्त में अगर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो ये तो अपने आप में एक समस्या का विषय है। अगर हमें अपना डेट ऑफ बर्थ पता रहता है तो हम बड़ी ही आसानी से अपने लिए एक रोड मैप क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही हम अपने लाइफ का एक नेविगेशन देख लेते हैं, अपने मेरिट्स का, डिमेरिट्स का, अपने नेम स्पेलिंग को करेक्ट करने का सारे उपाय हम डेट ऑफ बर्थ के रेफरेंस से कर लेते हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से हम हेल्प कर पाएंगे उनकी, बट कहीं ना कहीं हम एक हद तक जाकर के उनकी हेल्प करेंगे। तो आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। निसंदेह आपकी हेल्प होगी, लेकिन अब जिस तरीके से एक डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस हम करते हैं, अब आपके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस हम नहीं कर पा रहे हैं, तो लिमिटेड ही सही, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि इतनी हेल्प आपकी हो जाएगी कि आपकी लाइफ में जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे होगा। ये होगा ऐसे कि आप अगर 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स जितने हैं सबका आपको पता है कि ये किस प्लेनेट को डिनोट किया हुआ है और साथ ही इनके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, किस तरीके से ये व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, तो आप देख पाएंगे। एक जो है सन का नंबर है। सन अथॉरिटेटिव होता है, किंग लाइक होता है, वो एक राजा की तरह जीवन जीना चाहता है, ट्रेंडसेटर भी होता है, लेकिन साथ ही ये एक जो है वो शनि का दुश्मन है, 1 नंबर का दुश्मन है। तो अब एक की रेमेडीज तो हम नहीं करने वाले। रीजन क्योंकि अगर एक की रेमेडीज करते हैं और कहीं आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसा निकला जो 8 से रिलेट करता हुआ है तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, इसलिए एक की रेमेडी तो हम नहीं करेंगे। बात आती है फिर 2 की। 2 मून है, जेंटल प्लेनेट है, सौम्य है, इमोशनल है, इंट्यूशन पावर उसके पास है, मूड स्विंग्स भी होता है। अब चूंकि इसका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग नहीं है तो अगर इसका भी हम रेमेडी कराते हैं तो साथ ही फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि 4 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, ये इसके एंटी या अपोजिट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बात आती है 3 की। 3 निस्संदेह जुपिटर का नंबर है। ये देवगुरु हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल वाइज होते हैं, तो इनकी रेमेडीज तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या यहीं पे आती है कि अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 6 मूलांक वाला हुआ तो आपके लिए फिर समस्या आ जाएगी। तो क्या करें? 4 पे चलते हैं, 4 को देखते हैं। 4 राहु का नंबर है, रिबेलियस है, एक अब्यूजिव तो है, बिल्कुल निस्संदेह अब्यूजिव है वो, लेकिन एक है कि उसके अंदर एक रिबेलियसनेस है, वो डिसिप्लिन का नंबर भी है, ऑर्गेनाइजेशन का नंबर भी है, ये अच्छे गुण हैं। बट साथ ही वही जो आपने कहा कि अब्यूजिव भी है और साथ साथ अन्य ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिसका ये अपोजिट या एंटी के रूप में काम करता है, तो इसकी रेमेडीज हम नहीं दे सकते। अब बात आती है 5 की। तो मेरे मेंटोर भी कहते हैं ये 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो मास्टर की नंबर है, सोल नंबर है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस का नंबर है। ये आपको इकोनॉमिक्स बैलेंस, मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, स्पेशली इमोशनल बैलेंस देता है। और साथ ही इसका अगर हम देखें, अगर कंपैटिबिलिटी चेक करें अन्य नंबर्स के साथ, तो आप पाएंगे कि किसी भी नंबर के साथ इनका रिलेशन बुरा नहीं है। न्यूट्रल हो सकता है बट एंटी किसी के साथ नहीं, अपोजिट किसी का नहीं है। तो ये एक नंबर हमें मिल गया जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए पहले हम आगे का सफर तय कर लेते हैं, फिर इस नंबर पे आते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से नंबर्स और भी हो सकते हैं जिनकी सहायता हम ले सकते हैं। 6 नंबर पे आते हैं। नो डाउट कि उस 6 नंबर का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। वीनस, लग्जरी, ग्लैमर, नाम, पैसा, शोहरत, और आज का जो युग चल रहा है वो इन्हीं सब चीजों से रिलेट करता है। बट समस्या आ गई, अगर मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ 3 मूलांक वाला सीरीज का निकला तो आपके लिए फिर सरदर्द। तो हम चाहते हुए भी 6 का भी रेमेडीज आपको नहीं दे सकते, 6 का सपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते। अब आते हैं केतु के नंबर पे, 7 नंबर।
नो डाउट वो अध्यात्म का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर है, इनर सेंस उसके अंदर है, इंट्यूशन पावर उसके अंदर है, रिसर्च का नंबर है, लेकिन बहुत ही जो उसका प्रोफाइल है बहुत ही लो कॉन्फिडेंट प्रोफाइल है। तो इस कारण से हम अगर और यही जो 5 के साथ बात है वही 7 के साथ भी बात है कि अन्य नंबर्स के साथ ये एंटी में नहीं आता, या तो कोई दुश्मन नहीं है, या तो ये मित्र की श्रेणी में है या तो फिर ये न्यूट्रल की श्रेणी में है, लेकिन कोई दुश्मन नहीं होता। लेकिन इसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग नहीं है और मल्टीपल टाइम्स वाली कंडीशन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बैठी हो और उसी का सपोर्ट हम लेने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। ये बहुत स्ट्रांग पोर्टफोलियो न होने के कारण हम इसका सपोर्ट लेने की डायरेक्ट तो वो हिदायत नहीं देंगे, बट इन पे भी हम विचार करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं तो 8 सैटर्न का नंबर। अगेन वही बात आती है, जब 1 और 2 की मैंने चर्चा की थी तो मैंने ये बताया था कि 8 इन दोनों नंबर्स का दुश्मन है। साथ ही 4 के साथ इनका परमानेंट रिलेशन अगर वो बहुत बुरा होता है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं 4 का हो गया या 1 का हो गया, 2 का हो गया या खुद 8 का ही हो गया, तो हम अगर आपकी नेम की स्पेलिंग या और सुझाव आपको देते हैं तो आपके लिए फिर अगेन ये समस्या लेके आ जाएगा। तो 8 को भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। अब आते हैं हम 9 मार्स पे। नो डाउट अगेन स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ह्यूमैनिटी का नंबर है, इंटेलिजेंस का नंबर है, लेकिन साथ ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी इनके साथ जुड़ी हुई होती है। अब अगर हम किसी को 9 का सपोर्ट दें तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है जो जहां पे समस्या आती है। और साथ ही 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, जिनके साथ इनके रिलेशंस बहुत स्ट्रांग तो नहीं कहे जा सकते। 2 के साथ भी इनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से कहीं से निकला तो 9 का सपोर्ट लेना तो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, आपके लिए फिर से समस्या बन गया। तो हमने देखा कि पूरे 1 से लेके 9 नंबर तक की जब हमने चर्चा की तो हमें 2 नंबर्स ऐसे मिले जो किसी के एंटी नहीं है, किसी के दुश्मन की तरह काम नहीं करते और उनके पोर्टफोलियोज भी ओके है। 5 का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, 7 का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग नहीं है, ओके है। तो आइए फिर बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम कि अगर किसी व्यक्ति को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अपने नेम की स्पेलिंग को 5 पे ले जाए, कंप्लीटली नाम उसका 5 पे जाए। कोशिश ये करे कि वो सिंगल नाम वाला रहे, क्योंकि अगर नाम के 2-3 पार्ट हो गए, अन्य किसी नंबर्स पे जाता है तो मे बी आपके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो आप सिंगल नेम रखें और 5 पे उसे ले जाएं, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, पहला। दूसरा, 5 नंबर का जो प्लेनेट है उसके लिए ग्रीन कलर बड़ा सुटेबल है और ग्रीन कलर उसका होता भी है और ये वैसे भी सबके लिए बहुत ही उपयोगी कलर है। तो ग्रीन कलर के संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि आपके कपड़ों में, आपके दैनिक दिनचर्या में ग्रीन कलर का यूज आप बढ़ा दीजिए। आप चाहें तो पेन ग्रीन रख सकते हैं अनऑफिशियल वर्क के लिए, है ना। आप अगर चश्मा लगाते हैं तो आप चश्मे का फ्रेम या फिर चश्मे की हैंडल आप ग्रीन कलर की रख सकते हैं। आप हैंकी रखते हैं ग्रीन कलर की रख सकते हैं। ग्रीन कलर का मतलब पहले मैं क्लियर कर दूं कि ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि लाइट ग्रीन से लेकर के डार्क ग्रीन तक का पूरा जो सेट्स आते हैं वो सारे के सारे ग्रीन कलर के ही अंतर्गत आएंगे। अभी आप इस पौधे को भी देख रही हैं, ये भी ग्रीन है बिल्कुल। तो ग्रीन के सारे सेट आप यूज कर सकते हैं। अब ग्रीन कलर से आशय मैंने आपको क्लियर बताया कि किस तरीके से आप कपड़ों का इस्तेमाल ग्रीन कर सकते हैं, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रीन कलर की सब्जियां, वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं खाने में अपने। अब तो मौसम भी अच्छा होने वाला है, आप अगर नंगे पांव ग्रीन ग्रास पे भी चलते हैं दैट इज आल्सो गुड फॉर यू, ये भी आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। ये सामान्य रेमेडीज हो गई। अगर मैं यंत्रों की बात करूं तो आप यंत्रा में बुध यंत्र भी पहन सकते हैं। बुध यंत्र 5 से रिलेट करता हुआ होता है और आपके अंदर जो है 5 नंबर की कमी को भी पूरी करता है, साथ ही आप बहुत तरीके से आपको सपोर्ट करता है। ये तो हो गई यंत्र की बात। मैं आपको क्रिस्टल पहनने के लिए भी सजेस्ट करूंगा कि क्रिस्टल भी ऐसे लोग पहने जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। वुड क्रिस्टल पहनना चाहे तो वुड क्रिस्टल पहन लें, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, नहीं तो कम से कम क्रिस्टल जरूर पहने। क्रिस्टल पहनने का लाभ ये हो जाएगा कि आपके अंदर जो 2, 5, 8 ये तीनों अर्थ एलिमेंट होते हैं उसके लिए क्रिस्टल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 5 अगेन आया तो 5 के लिए आप क्रिस्टल पहने, इनडायरेक्ट रेमेडी है, जरूर पहनिए। तो क्रिस्टल भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को देखते हैं। तो देखिए, वॉच
वॉच बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है न्यूमरोलॉजी में, और बहुत सारे लोग तो एकदम वॉच पे अलग से उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट चलता है, वो वॉच कैसा रखें कैसा ना रखें, रिस्ट वॉच कैसा हो। तो आप स्पेशली आप जान लीजिए कि आप वॉच लगाइए, गोल्डन सिल्वर कलर में आप वॉच लगाइए, जरूर लगाइए। ये भी आप कर सकते हैं, इसके लिए भी किसी डेट ऑफ बर्थ को की जरूरत नहीं है आपको। नित्य प्रति पहने, सभी लोग पहने, जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, उन सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि वो वॉच जरूर पहन के रखें। और वॉच कैसी हो, वो मेटल स्ट्रिप वाली हो, गोल्डन और सिल्वर हो, उसमें दोनों कलर्स हो, सबसे अच्छा है आप वॉच पहने। तो ये रेमेडीज उनके लिए भी है जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, और उनके लिए भी है जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है। ठीक है, आगे बढ़ के मैं 7 नंबर के लिए भी आपको, चूंकि 7 नंबर का केतु का भी पोर्टफोलियो नो डाउट कि ठीक ठीक है और आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रूटफुल भी है, तो 7 नंबर की रेमेडीज भी आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर चाहें तो डॉग को आपको फीड कराना है, कुछ भी, अगर आप जो भी वो आसानी से खा सके वो सारी चीजें आपको फीड करा सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि दूध में भीगी रोटी आप कुत्ते को दें, आपके लिए ये रेमेडी भी बहुत काम करने वाली है। तो जिनको भी अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो ये सारे उपाय कर सकते हैं। मैं क्रम से फिर से बता देता हूं आपको। हरे रंग से आपको नजदीकी बढ़ानी है, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना है, वुड क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, गोल्डन सिल्वर वॉच लगाना है, और दूध में भीगी रोटी कुत्ते को देनी है, या फिर बुद्ध यंत्र, या फिर कुछ भी जो डॉग फीड कर सके। और साथ साथ आपने जो बुद्ध यंत्र कहा वो भी, कि बुद्ध यंत्र भी अगर हम दे दें तो दैट इज आल्सो गुड फॉर हिम। नेम की स्पेलिंग जो लास्ट स्टार्टिंग में ही मैंने उस पर बात करी थी कि नेम की स्पेलिंग आपको 5 पे ही ले जाना है। तो ये वो लोगों के लिए हो गया जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। नो डाउट कि अभी मैं कह रहा हूं कि ये आपके लिए न ही कंप्लीट रेमेडी है और न ही ये किसी तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके बर्थ चार्ट बना करके दी गई रेमेडी है। बट अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं हो कि आपको ना पता हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हम इस डेट में पैदा हुए या इस डेट में पैदा हुए। कभी होता है ना कि अगर रात में कोई किसी का बर्थ हुआ है तो टाइम डिसाइड नहीं है, इस कारण से हम कंफ्यूजन में है कि 5 तारीख को है या 6 तारीख को है या 4 तारीख को है या 5 तारीख को है, कंफ्यूजन है, तो आप ये काम करिए। तो ये उनके लिए भी हो गया जिनको डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं पता, ये उनके लिए भी हो गया जिनको डेट ऑफ बर्थ को लेके कंफ्यूजन है। तो वो इस तरीके की जितनी भी रेमेडीज आपको मैं बताई गई हैं वो सारी की सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं, ये बेस्ट होगा उनके लिए। धन्यवाद सर, आपसे अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को उपयोगी होगी, खासकर उनके लिए जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ।